नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार का इस वर्ष 12,000 हेक्टेयर भूमि पर 1 करोड़ 20 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के चलते रुके विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार कृत संकल्प। राज्य में बढ़कर 1,191 हुए कोरोना मामले। देश में कोरोना से ठीक होने की दर लगभग 63%। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जरूरतमंदों के लिए बना सहारा। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में भी लोग हुए लाभान्वित। अब समाचार विस्तार से। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 1 करोड़ 20 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है। पौधरोपण का ये अभियान 12,000 हेक्टेयर भूमि पर चलाया जाएगा। उन्होंने आज शिमला के साथ लगती आनंदपुर पंचायत में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित पौधरोपण अभियान के शुभारंभ पर ये जानकारी दी। वन मंत्री ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल देश की रक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। आईटीबीपी के द्वारा 2 हेक्टेयर भूमि को अडॉप्ट किया गया और यहाँ पर देवदार की प्लांटेशन की जा रही है। 1600 पेड़ लगेंगे और ये 2 हेक्टेयर का क्षेत्र इसको अडॉप्ट किया है और आगामी आने वाले समय में भी इस काम को करते जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष 12,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है और लगभग हम 1 करोड़ 20 लाख से अधिक वृक्ष लगाएंगे। वन मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों से भी पौधरोपण अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उधर लाहौल स्पीति जिले के कारगा में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पौधरोपण अभियान चलाया। संगठन के चौकी प्रभारी राजेंद्र पाल ने बताया कि इस मुहिम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि राज्य सरकार नागरिकों के हितों की सुरक्षा और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पालमपुर क्षेत्र के ननाओं में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने असहाय, जरूरतमंद और निर्धन लोगों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। परमार ने कहा कि सुलह क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने नई सृजित सुलह सब तहसील का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे जल्द आरंभ करने के निर्देश दिए। प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनस्पेंड राशि पड़ी हुई है, जिसे सरकार ने आगामी 31 मार्च तक खर्च करने का लक्ष्य रखा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिले के करसोग में एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में रुके हुए विकास को गति देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि करसोग उपमंडल में अगले वर्ष मार्च माह तक लगभग 4,000 घरों को नल से जल सुविधा से जोड़ा जाएगा। बिलासपुर जिले में इस वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत 2,79,742 कार्य दिवस सृजित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में एक बैठक में बताया कि जिले में इस अवधि में विभिन्न विकास कार्यों पर करीब 10 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड-19 जांच के लिए सभी थेरेपी का उपयोग केवल उन स्वास्थ्य केंद्रों में ही होना चाहिए जहां रोगियों पर समुचित निगरानी रखी जा सके। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरेपी, स्टेरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है। रोगियों और परिवारजन के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है। प्रदेश निजी बस ऑपरेटर्स संघ ने स्पष्ट किया है कि संघ किराया बढ़ाने को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं बना रहा है। संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि बस ऑपरेटर्स भी किराए में वृद्धि की मांग कर जनता पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान के चलते वे अधिक दिन बस सेवाएं देने में भी सक्षम नहीं हैं। संघ ने सरकार से निजी बस ऑपरेटरों को आर्थिक सहायता देने और डीजल सब्सिडी आधार पर मुहैया करवाने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। प्रदेश भाजपा महासचिव और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संसदीय क्षेत्र के युवा मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र प्रदेश की राजनीति की धुरी है। ऐसे में स्थानीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अधिक जिम्मेदारी से कार्य करने की जरूरत है। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1191 हो गई है। मौजूदा समय में 256 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 911 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 309, हमीरपुर में 272, सोलन में 177 और ऊना जिले में 138 मामले आ चुके हैं। आज जांच के लिए कुल 1947 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 609 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1332 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। देश में पिछले 24 घंटे में 19,235 लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हुए हैं और अब इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 62.92% हो गई है। अब तक देश में कुल 5,34,621 लोग इस बीमारी के उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। ये संख्या कोरोना का उपचार करा रहे 2,92,258 लोगों के मुकाबले कहीं अधिक है। केंद्र सरकार के अनुसार हिमाचल सहित देश के 5 राज्यों में स्वस्थ होने वालों की दर 76% से अधिक है। हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश में सेब बागीचों में फैल रही विभिन्न बीमारियों पर गंभीर चिंता जताई है। किसान सभा के वित्त सचिव संजय चौहान ने बताया कि सेब बागीचों में इन दिनों स्कैब, असामयिक पतझड़, माइट और वुल्ली एफिड जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जिनकी रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए बागवानों को समय रहते कीटनाशक और अन्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपदान पर उपलब्ध करवाने की जरूरत है। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज देश भर में गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ है। लाहौल स्पीति जिले में भी पैकेज से लोग लाभ ले रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 3,000 किसानों को 2-2 हजार रुपए की अग्रिम किश्त मिलने से कृषि कार्यों में मदद मिली है। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। अतः प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो हमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलता आ रहा है, उससे हमें इस कोविड-19 के दौरान कृषि संबंधित कार्यों में बहुत सहयोग मिला। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 मिला। उससे मैंने खेत के लिए बीज खरीदा और उससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ और फसल भी अच्छा हुआ। इसके अलावा जिले में मुफ्त अन्न योजना के तहत 2,200 से अधिक परिवारों को 3 माह का राशन दिया गया है। स्पीति का रहने वाला हूँ। गरीब कल्याण योजना के तहत मुझे 5 किलो राशन व 1 किलो दाल मुफ्त मिली है, जो कि कोरोना काल में बहुत मदद मिली है। प्रधानमंत्री जी ने 5 माह का राशन और मुफ्त देने की घोषणा की है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं लाहौल स्पीति के केलांग से रहने वाला हूँ। प्रति माह 5 किलो चावल, 1 किलो दाल 3 महीने का मिल चुका है। आगे 5 महीने का और लेना है। इस महामारी के अंतर्गत का बहुत लाभ हुआ, हमें मदद मिली, इसलिए प्रधानमंत्री से धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। पंडोह में सर्वाधिक 46 मिलीमीटर, मंडी में 44, नाहन में 35, जबकि गुलेर में 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में वर्षा जारी रहने और मध्यम पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है। ऊना जिले में हरोली के सलोह गांव में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माणाधीन भवन में कार्यरत एक प्रवासी श्रमिक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद वहां कार्य कर रहे सभी 88 श्रमिकों को क्वारंटीन किया गया है। संक्रमित मरीज 7 अन्य मजदूरों के साथ एक ही कमरे में रह रहा था। जिला प्रशासन ने निर्माण स्थल के साथ लगते केंद्रीय विद्यालय निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों को भी क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार का इस वर्ष 12,000 हेक्टेयर भूमि पर 1 करोड़ 20 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के चलते रुके विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार कृत संकल्प। राज्य में बढ़कर 1,191 हुए कोरोना मामले। देश में कोरोना से ठीक होने की दर लगभग 63%। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जरूरतमंदों के लिए बना सहारा। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में भी लोग हुए लाभान्वित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।